हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसा। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे घर डोमेट से हो रही है। तो आज के व्लॉग में आपको हेलो गाइस, आज हमारी फेयरवेल है। How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Yes sir नहीं बोला, हाई सर बोला जाता है। पहले तो ये करेक्शन करो। How's the Josh? How's the Josh? Right. Yes sir आपको लगता है, लेकिन वो बोलते हैं हाई सर। जोश कैसा है? हाई। तो आज हमारा भी जोश ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्लास 11th के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद इस बात का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और कक्षा 12 के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने भावी जीवन के लिए। और हमारे मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल को भी बहुत बहुत बधाई कि उनका चयन हुआ है कक्षा 11 के बच्चों द्वारा। तो कुछ आप में गुण होंगे ऐसा जो और बच्चों से अलग करते हैं, जिसमें कि आपका चयन हुआ है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारा ये कार्यक्रम हमारे नए मंच पे हो रहा होगा। हमारे यहाँ स्टेज बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया है काम। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम लोग ये काम जो है, ये प्रोग्राम जो है मंच पर कर रहे होंगे विद्यालय के। हम ये हमारे अध्यापक आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उसमें कभी कभी कुछ हार्ड स्टेप भी उठाने पड़ते हैं, परंतु वो भी आपके ही लिए हो। माता के चरणों में अपना वंदन अर्पित करती हूँ और मैं आप सभी जूनियर्स और टीचर्स का अपनी क्लास की ओर से इस विदाई समारोह का सुंदर आयोजन करने के लिए और इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। फेयरवेल हमारी स्कूल लाइफ का आखिरी खूबसूरत पार्ट, जिसे कहा तो पार्टी जाता है, पर ये वाली पार्टी आंखों में आंसू ला देती है, क्योंकि अब हम स्कूल से दूर होने वाले हैं। हम मिस करने वाले हैं उस मॉर्निंग प्रेयर को। आज दुख भी है और खुशी का पल भी है। दुख इस बात का है कि स्कूल टाइम समाप्त हो चुका है, और खुशी इस बात की है कि हम अब कैरियर बनाने वाली जिंदगी को जीने वाले हैं। अब मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसमें कुछ लाइंस मैंने खुद लिखने की कोशिश की है, तो काइंडली प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए तो इसे अप्रिशिएट कीजिएगा। वो लम्हे जो मेरी जिंदगी का अनमोल पन बन गए, वो लम्हे जो मेरा बिखरा हुआ कल बन गए, काश मैं इन लम्हों को फिर से जी पाती। वो लम्हे जो मेरी आंखों का जल बन गए, कभी हम याद करेंगे आप सबको जब देखेंगे कोने में पड़ी हुई उन स्कूल की किताबों को, उन स्कूल की किताबों को। याद करते हुए तुम्हें आंखें तो भर आएंगी, मगर जीआईसी की वो यादें मुझसे कभी दूर ना जाएगी, मुझसे कभी ना दूर जाएगी। मेरे टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ बिताया हुआ वो पल अब दास्तां में बदलता जा रहा है। आ गया वो मोड़ जब अलविदा कहना पड़ रहा, जब अलविदा कहना पड़ रहा। वो ज्योग्राफी वाले सर की क्लास में सर की फर्स्ट एंट्री होश उड़ा देती थी, मगर सर का हर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत याद आएगा। माना कि कभी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाने का कभी हमारा मन नहीं था, पर डेडलाइन के बाद सर को दिखाने में अपना ही एक फन था। वो इकोनॉमिक्स वाली मैम का हर टॉपिक पर कंफ्यूजन करेगा, ये टॉपिक कहना बड़ा बर्डन लगता था, पर मैम की क्लास में मैम का एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत अच्छा लगता था। और नीम सर की क्लास में बैठकर बातें करने में एक अलग ही सुकून था। 10th तक मुक्ता मैम के साथ, 12th तक भवनी सर के साथ इंग्लिश का सफर किया। मगर दोस्तों, मुक्ता मैम की स्माइल ने हम सब पर राज किया। नैनवाल सर के साथ हिंदी का सफर किया, वो लेखवाल सर की एसएसटी अब मिस्ट्री रह गई। संगीता मैम की क्लास में साइलेंट ट्रैकर सुनना, उसमें भी एक अलग मजा था।
वो प्रिंसिपल सर का मोटिवेशनल स्पीच अब बहुत याद आएगा, मगर आप जैसे प्रिंसिपल अब कहाँ मिल पाएंगे, अब कहाँ मिल पाएंगे। मगर सोचा ना था कि अब ये पल भी आएगा जिसमें हमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। ये जो लाइन है ये मेरे बहुत दिल के करीब है, बहुत प्यार से ली है। पापा से भी ज्यादा शर्मा सर ने प्यार किया, पापा से भी ज्यादा शर्मा सर ने प्यार किया। और पूरे दिन में जिस पीरियड का इंतजार करते थे, शर्मा सर का पीरियड, शर्मा सर के पीरियड में हमने ना जाने क्या क्या किया। सर की वो प्यारी सी स्माइल ने हम सबके दिल पर राज किया, हम सबके दिल पर राज किया। आप सभी टीचर्स के साथ बिताए वो पल बहुत याद आएंगे। वो विजेंद्र सर और जयचंद सर के साथ होम साइंस का सफर किया, पर ना जाने यारो कुछ पीछे छूट सा रहा, कुछ पीछे छूट सा रहा। दोस्तों, चेहरे पर जो मुस्कान है, पर दिल में कुछ टूट सा रहा, पर दिल में कुछ टूट सा रहा। आखिर आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। ये स्कूल हमारी दिल की धड़कन है, हम फिर मिलेंगे क्योंकि गुजरता वक्त है, गुजरती यादें नहीं। मैं आप सभी टीचर्स को आश्वासन दिलाती हूँ कि हम सभी आपके कहे हुए मार्गदर्शन पर चलकर अपने मंजिल को हासिल करने का प्रयत्न करेंगे और एक दिन लौटकर जरूर आएंगे, एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी अपने जूनियर्स और क्लासमेट के लिए, ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और गुरुओं के लिए क्या कहूँ, क्योंकि जन्म के दाता माता पिता हैं और आप सभी गुरुजन ही हमारे भाग्य विदाता हैं। इसलिए मैं अपने आराध्य इष्ट देवता के चरणों में आप सभी गुरुजनों की दीर्घायु की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। 2 बालक है, लेकिन जब मैं 12th क्लास में जाता था मुझे ऐसा लगता था कि वास्तव में मेरी भी कोई बेटी है। तो वास्तव में किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, तभी ही मंजिल पर पहुंच सकता है। मंजिल किसी की भी दूर नहीं होती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। किसी भी त्रुटि इंसान से ही होती है, मानव है। अगर हमसे एक बार त्रुटि हुई है, हम पुनः उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें। दोबारा त्रुटि होती है, तीसरी बार, लेकिन चौथी बार तो हमारा प्रयास उसमें सफल होगा ही, ये निश्चित है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं अपनी साथी सहयोगी अध्यापिका श्रीमती मुक्ता राणा मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मैम आए और इन नौनियालों को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। It's working? यस Okay. मैम। कैसे बोलते हैं ना कि साल कैसे बीत गया, with a blink of eye, पलक झपकी और साल बीत गया। लास्ट ईयर ऋषिका यहाँ खड़े होके हमको बुला रही थी और इस बार यहाँ खड़े होके हमको रुला रही थी। तो as the year has passed on, children, respected principal sir, teachers, and my dear loving children, thank you all for inviting us for this lovely preparation that you have made. And my blessings to all the class 12th. Blessings are always with every child, of course. Class 12th, as they are moving out from this, what you call the GIC बाड़वाला Inter College. क्लास 12 के बच्चों को इतना कहना चाहूँगी, बच्चों एक बात जो है अपनी लाइफ में अनुशासन और विनम्रता, जैसे उनियाल सर ने बताया, इसको लाइफ में जरूर लाइएगा, क्योंकि इसके जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अनुशासन और विनम्रता के बहुत बेनिफिट्स हैं लाइफ में, वो आपको बाद में रियलाइज होगा। तो अभी आप बाहर निकलेंगे, ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में कभी मत भूलिएगा। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन and for your further life ahead. Thank you so much and love you all. Thank you. प्रधानाचार्य महोदय तथा सभी विद्वान गुरुजन वृंद एवं विदुषी शिक्षिका बहनें तथा सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर कक्षा 11 के छात्रों को जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और जो गत वर्षों की भांति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग है और सहयोग भी देना चाहिए। तो कक्षा 11 वालों को बहुत बहुत बधाई।
ठीक सभी लोगों ने अपनी बात रख दी और मैं सबसे पहले यही आपसे कहूँगा कक्षा 12 या कक्षा 11 के छात्राओं से कि सबसे पहले जो जीवन का पाठ है वो अनुशासन है। यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अभी जाएंगे कहीं, कोई नौकरी करेगा, कोई और जगह पढ़ेगा, घर पे काम करेगा, कुछ भी करेगा, यदि आप अनुशासन में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अनुशासन बहुत जरूरी है और जब आप अनुशासित रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़े। किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य या कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी हम काम करते हो बड़ा छोटा नहीं है। कार्य करने का तरीका इंसान को बड़ा और छोटा बना देता है। जो तरीका होता है वो इंसान को छोटा बड़ा बना देता है। ये नहीं कि मैं बड़ा बन गया, ठीक है मैं बड़ा हूं, नहीं। अगर वो तरीका आपके पास है, चाहे आप किसी भी महकमे में हो, कहीं भी जाओ, अगर आपका अभी विनम्रता की बात आई थी, बहुत अच्छी बात है। अनुशासन के साथ विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है, विनम्र रहना। और ये कैसे, जैसे आप अभी कक्षा 11 के भी यहाँ पर हैं, तो आने वाले जो हमारे 9th के बच्चे हैं उनको सिखाइए आप, वो आपसे सीखते हैं। कक्षा 11 वालों ने आपसे ज्ञान के भंडार, समस्त शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आज के इस कार्यक्रम के कक्षा 11 की सारी टीम और जिनके लिए ये आयोजन किया गया है, जो हमारे मेहमान हैं, जो सीनियर स्टूडेंट हमारे विद्यालय के कक्षा 12 के प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, विदाई जो शब्द है बहुत मार्मिक शब्द है और ये शब्द कष्ट भी देता है, खुशी भी देता है। मुझे खुशी ये है कि आज आप इस विदाई समारोह के बाद इस विद्यालय में एज ए गार्जियन आएंगे, ये मेरी उम्मीद है और आशीर्वाद भी है कि एज ए गार्जियन के तौर पे विद्यालय में पहुंचना भविष्य में मेरा इशारा समझ गए होंगे और आपका जो ये मध्यंतर है, जीवन का मध्यंतर, ये आपके लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज करने वाला है। अभी घर से आ रहे हैं, रोटी खा के आ रहे हैं, घर में जाके चावल भात जो भी है मम्मी ने पका के रखा हुआ है। इसके बाद घर से बाहर आपके पैर रखेंगे तो ये स्वयं स्ट्रगल आपको करना है। जो आपका एम है उसको कभी नहीं भूलना है। जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि संघर्ष बहुत जरूरी तो है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपको आजीवन इसके बाद ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी जहां आपने मेहनत करी। यही मेहनत ही आपका जीवन को ऊंचे स्तर तक पहुंचाएगी, ये मेरी उम्मीद, आशा। और यहां पे कुछ वक्ताओं के द्वारा जो बातें कही गई हैं, मेरे हिसाब से एक मां, एक पिता अपनी एक बेटी को एक बार विदा करती है, और जो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, जो हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हर साल कई बेटियों को और कई बेटों को अपने दिल से विदा नहीं करते, बल्कि अपने कार्यक्षेत्र जो ये कैंपस है इससे विदा करते हैं। इस उम्मीद के साथ और इस आशीर्वाद के साथ कि उनका जीवन का मार्ग प्रशस्त रहे, खूब उन्नति करें, नाम
तो आज का व्लॉग नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको मेरे आज के दिन 1 साल पहले मेरी फेयरवेल थी, उसकी कुछ यादें देखने को मिलेगी, कुछ मेमोरीज़ वो दिखाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।